नमस्कार। आप सभी स्नेही जनों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बिहार के लोक जीवन में महीनों पूर्व से जिस व्रत को लेकर काफ़ी उत्साह उमंग छाई रहती है, जिसकी तैयारी पूर्ण मनोयोग के साथ शुद्धता एवं निर्मलता के साथ की जाती है। 4 दिनों की त्याग, तपस्या, श्रद्धा व भक्ति के साथ जिसे मनाया जाता है वह है छठ व्रत। यह पर्व उत्तराखंड के अनेक क्षेत्रों में भी अब धीरे धीरे धूमधाम के साथ मनाया जाने लगा है। कुमाऊं के प्रवेश द्वार लाल कुआं, हल्द्वानी व गढ़वाल मंडल के प्रवेश द्वार देहरादून में तो छठ मेला आकर्षण का केंद्र रहता है। हरिद्वार में भी इस पर्व की धूम काफी बड़ी है। भगवान सूर्य नारायण को अर्पित, भगवान भास्कर को समर्पित छठ व्रत वो उसकी पूजा के प्रति यहाँ निवास करने वाले पूर्वांचल के लोगों में बेहद उत्साह देखने को मिलता है। साथ ही यह उत्साह धीरे धीरे क्षेत्रवासियों, पर्वतवासियों को भी श्रद्धा व भक्ति की डोर से जोड़ने लगा है। बिहार की प्रादेशिकता की सीमा से बाहर भी यह पर्व धीरे धीरे आस्था का रूप लेता जा रहा है। संपूर्ण बिहार के अलावा देश के अनेक हिस्सों में यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। इस पर्व में सृष्टि के आदिदेव भगवान भास्कर की पूजा व अर्चना की जाती है। यह पूजा काफी व्यापक तौर पर होती है। इसे सभी जाति के लोग श्रद्धा व भक्ति के साथ संपन्न करते हैं। इसकी व्यापकता इस कदर बड़ी है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, लाल कुआं, शक्ति फार्म सहित अनेक दूरस्थ पर्वतीय हिस्सों में छठ की पूजा होती है। भगवान सूर्य देव को समर्पित छठ पूजा उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश में भी धूमधाम से होती है। अमीर गरीब जाति पाति के बंधन से यह पर्व मुक्त होता है, इसलिए हिंदू समाज में इस व्रत का बड़ा ही स्थान प्राप्त है। छठ व्रत का प्रारंभ कब और कैसे हुआ, इस बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मान्यता है कि इसका प्रारंभ महाभारत काल में हुआ था। कहा जाता है कि पांडव जब जुए में अपना समूचा राजपाट हार गए तो उन्होंने हिमालय की कंदराओं में आकर अपने दिन बिताए। इस भारी विपत्ति में उन्होंने भगवान शंकर की शरण ली। शंकर की प्रेरणा से द्रौपदी ने छठ व्रत यहीं से प्रारंभ किया, ऐसी भी मान्यता है। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों की समस्त मनोकामनाएं पूरी हुई। उनका खोया हुआ राजपाट उन्हें पुनः प्राप्त हुआ। कुछ लोगों में यह भी मान्यता है कि इस व्रत के प्रारंभकर्ता महाभारत के प्रमुख पात्र दानवीर कर्ण थे। गढ़वाल का कर्णप्रयाग अंगराज कर्ण की महान भक्ति की सौगात है। दंत कथाओं के अनुसार माता सीता ने भी इस व्रत को किया है। छठ माता को भगवान सूर्य की बहन, कार्तिकेय की पत्नी अर्थात भगवान शिव की बहू व मातृकाओं के रूप में भी पूजा जाता है। वर्ष में एक बार यह पर्व चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इसे चैती छठ कहते हैं। दूसरी बार यह व्रत कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इसे कतकी छठ कहते हैं। डाला छठ के नाम से प्रसिद्ध कतकी छठ ज़्यादा लोकप्रिय है। डाला छठ और कतकी छठ में कतकी जो छठ है वो ज़्यादा लोकप्रिय है। इस पूजा की विधि या प्रक्रिया में अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होता। गरीब मजदूर से लेकर धनाढ्य व्यवसायी व अधिकारी तक प्रत्येक व्यक्ति इस पर्व की तैयारी में काफ़ी पूर्व से तान मन धन से जुट जाते हैं।
देश के अनेक भागों में बसे बिहार के निवासी इस लोक पर्व को मनाने के लिए अपनी जन्मभूमि में लौटने का प्रयास करते हैं, लेकिन समय की कमी के चलते जो लोग अपनी जन्मभूमि में नहीं लौट पाते हैं, वे श्रद्धा के साथ अपनी कर्मभूमि में इस त्योहार को मनाते हैं। छठ के बारे में एक मान्यता यह भी है कि छठ माता की जो भी प्राणी निष्ठापूर्वक आराधना करता है वह परम कल्याण का भागी बनता है। लोक पुत्रहीन पुत्र की इच्छा से, धनहीन धन की इच्छा से, लोक कल्याण को चाहने वाला लोक हित की इच्छा से इस व्रत को करता है। आध्यात्म के भीतर यह व्रत सर्व संकट हरण व्रत कहा गया है। हिंदू समाज का यह सांस्कृतिक पर्व का व्रत ज्यादातर महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। छठ का व्रत सूर्य उपासना का व्रत है, इसलिए सूर्य मंदिरों के निकट वो सूर्य कुंडों में भी इस व्रत को संपन्न किया जाता है। कुमाऊं के कटारमल का सूर्य मंदिर, वो गुणादत्ती का सूर्य मंदिर, गंगोली हाट के पाभै के सूर्य मंदिर में भी इस व्रत की संपन्नता पूर्णतया फलदायी कही गई है। बिहार में औरंगाबाद जिला स्थित देव नामक स्थान में स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर, राजगीर के निकट बड़गांव स्थित सूर्य मंदिर, पटना के उतार एवं पंडारक सहित तमाम मंदिरों में छठ की धूम छाई रहती है। इस व्रत को संपन्न करने में किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें पहले अस्त होते सूर्य की उपासना के बाद दूसरे दिन उगते सूर्य की आराधना की जाती है। इसे सूर्य षष्ठी नामक व्रत भी कहा जाता है। छठ के दिन शाम को ही स्त्रियां फल फूल, मीठे पकवान एवं दीप जलाकर डाला तैयार करती हैं। घर के पुरुष सदस्य उन डालों को सर पर उठाकर घाट की तरफ चलते हैं और डालों के पीछे पीछे स्त्रियां मधुर गीत गाते हुए कांच की बांस के वह गया बहगी लचकत जाय, बाट के उछला बटो हिलया बहकी केकर जाय सहित अनेक लोकप्रिय गीत गाए जाते हैं। छठ पर्व का अनुष्ठान कार्तिक और चैत में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से प्रारंभ हो जाता है। चतुर्थी के बाद सप्तमी तक सर्वत्र चहल पहल व समाप्ति तक लोकगीत गाए जाते हैं। चतुर्थी को व्रत स्नान पूजा करते हैं और दिन में केवल एक बार शुद्ध भोजन किया जाता है। व्रत का आरंभ इसी दिन से माना जाता है। पंचमी के व्रत को खरना कहते हैं। इस दिन खीर व रोटी का सेवन किया जाता है। षष्ठी के दिन निराहार रहकर सप्तमी तक व्रत रखा जाता है। कुल मिलाकर बिहार का यह लोक पर्व उत्तराखंड के कई हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाने लगा है। पूर्वांचल समुदाय के अलावा हिंदू देवी देवताओं में आस्था रखने वाले लोगों में भी छठ मैया व भगवान सूर्य के प्रति गहरी आस्था बढ़ती जा रही है। छठ व्रत के उपासक बिहार के अनेक आस्थावान भक्त बताते हैं इस व्रत के पूजन से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। यह पर्व श्रद्धा व भक्ति का संगम है और उतार के सूर्य मंदिर में इस व्रत पर किए जाने वाला पूजन समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला कहा गया। ये भी सूर्य मंदिरों में एक है और इस मंदिर में प्रत्येक रविवार को सूर्य पूजन के साथ साथ मेले का भी आयोजन होता है। यह मंदिर भव्यता का अलौकिक केंद्र है। कुल मिलाकर के छठ का महात्म्य अद्वितीय है और सनातन संस्कृति में अब यह पर्व सूर्य उपासना का एक अलौकिक पर्व है और आप सभी को इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं रमाकांत पंत।